इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन का आतंकी संगठन हूती लगातार लाल सागर में पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहा है। हाल ही में हूती ने अमेरिका के 2 और ब्रिटेन के 1 मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला किया है। इसके अलावा उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। इसकी वजह से अब हूती और पश्चिमी देशों के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। और अब इसी कड़ी में हूती के लाल सागर में हमलों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने लाल सागर में एक नौसैनिक ऑपरेशन की घोषणा की है। इस ऑपरेशन के तहत पहले साल में EU युद्धपोत और शुरुआती वार्निंग सिस्टम को लाल सागर और ईडन की खाड़ी और आसपास के इलाकों में तैनात करेगा। और यूरोपियन यूनियन के इसी मिशन को लेकर हूती आग बबूला हो गया है। हूती का कहना है कि इससे लाल सागर में सैन्यीकरण बढ़ेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन खतरे में पड़ जाएगा और यूरोपीय देशों को खाने की वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होगी। और यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद यमन की सबसे बड़ी राजनीतिक काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है कि वो आग से ना खेले और अगर यूरोपियन यूनियन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसका नतीजा इतना भयानक होगा जिसके बारे में यूरोप ने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसको लेकर मोहम्मद अली ने कहा कि यूरोपीय लोगों के लिए आग से ना खेलें और ब्रिटेन से कुछ सीखें। तुम्हें अमेरिका का समर्थन करने की जरूरत नहीं है, जो इजरायली सरकार की रक्षा कर रहा है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के गाजा के लोगों को खत्म कर सके। हालांकि इजराइल को लेकर यमन के असरुल्लाह विरोधी समूह के अधिकारी मोहम्मद अब्दुल सलाम का कहना है कि अमेरिका की अगुवाई में यमन पर हो रहे लगातार हमलों से इजराइल को गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ बर्बर हमले जारी रखने का मौका मिल गया है। अमेरिकियों और ब्रिटेन को ये जानना चाहिए कि यमन का रुख बदलेगा या टूटेगा नहीं, लेकिन देश और मजबूत होगा और वो अपने रुख पर प्रतिबद्धता से अड़ा रहेगा। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका की अगुवाई में यमन में हूती के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हुए हैं। हालांकि इन हमलों से हूती के रुख में कोई नरमी नहीं आई है।